बिहार के सिवान से एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के जसोली में रहने वाला एक गरीब परिवार उस वक्त चर्चा में आ गया जब ईडी जो है वहां पर परिवार पर दबिश देने के लिए पहुंच गई। ईडी की टीम अचानक जब गांव पहुंचती है तो गांव वाले हैरान हो गए कि ईडी की रडार पर एक छोटे से गांव का एक गरीब परिवार आखिरकार क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शर और आप देख रहे हैं दी घटना। दरअसल ईडी को यह सूचना मिली कि सिवान के जसोली गांव के इस परिवार के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद गांव में ईडी की टीम पहुंची और हर जगह अफरा तफरी का माहौल जो है बन गया। इस सब में हैरत की बात यह रही कि 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन महज 6 महीनों में ही किया गया था। दरअसल ये बताया जा रहा है कि पचरुखी थाना क्षेत्र के जसोली गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम अविनाश कुमार बताया जा रहा है, वो पैसा कमाने के लिए अप्रैल में दुबई की एक निजी कंपनी में काम करने के लिए गया था और अप्रैल के बाद से अक्टूबर तक परिवार को युवक ने जो है 2 करोड़ रुपए अलग अलग बैंक्स में जो है ट्रांसफर किए और ये हेराफेरी सामने आई। अब अचानक से अकाउंट में इतने पैसे आने से बैंक को शक होने लगा कि जिसकी जानकारी बैंक प्रबंधक ने ईडी को दी और ईडी तुरंत सिवान के इस परिवार पर शिकंजा कसने के लिए जो है वहां पर पहुंच गई। दोस्तों, ये वाकई बेहद चौंका देने वाला मामला है कि महज 6 महीनों में युवक ने ऐसा क्या किया कि अपनी भाभी के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। यानी कि दुबई की एक निजी कंपनी में युवक का काम जो किया गया और महज 6 महीनों में कैसे 2 करोड़ रुपए भेज दिए गए। पूरी खबर को समझाने के लिए खबर देखी जो कि प्रभात खबर ने अपनी एक वेबसाइट पर लिखी है। क्या कुछ जानकारी इसमें दी गई है, क्या कुछ इस खबर को लेकर बताया गया है, वो मैं आपको समझाऊंगी और दिखाऊंगी। तो अब अपनी स्क्रीन पर ये खबर देखिए। दुबई से 2 करोड़ रुपए भेजे, बिहार तो ईडी ने मारी रेड, भाभी के खाते में भी ट्रांसफर किए थे 40 लाख रुपए। दोस्तों, प्रभात खबर जो वेबसाइट है इसने इस खबर को बताया है और ये लिखा है कि भाभी के खाते में भी युवक ने दुबई से 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए और 2 करोड़ रुपए की जो हेराफेरी की गई उसमें जो है लगभग अलग अलग अकाउंट्स में जो है युवक ने दुबई से भेजे पैसे। यानी कि 6 महीनों के अंदर ही ये सारा काम किया गया है। ये जो हेराफेरी का मामला सामने आया ये 6 महीनों के महज भीतर ही किया गया, जिसके बाद जो है बैंक को भी शक हुआ। बैंक को शक हुआ तो बैंक ने ईडी को इन्फॉर्म किया। ईडी इन्फॉर्म होते ही ईडी जो है गांव पहुंच जाती है और गांव में जाकर उस पर परिवार पर दबिश देने लगती है। तो आगे क्या कुछ लिखा है वो भी आप देखिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रडार पर बिहार का एक परिवार तब चढ़ गया जब जांच एजेंसी को यह जानकारी मिली कि दुबई से इस परिवार के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये राशि महज 6 महीनों में भेजे जाने की सूचना मिलने के बाद ईडी ने कार्रवाई की और रेड मारी। सिवान जिले में सोमवार की सुबह पटना से ईडी की टीम के जाने को लेकर दिन भर चर्चा बनी रही। तकरीबन 8 घंटे तक रही ईडी की टीम ने पचरुखी थाना क्षेत्र के जसोली के मानसिंह टोला में राजनारायण सिंह के घर पर छापेमारी की। कहा जा रहा है कि इस घर के एक युवक द्वारा दुबई में 6 महीने में 2 करोड़ रुपए भेजने की सूचना मिलने पर इसकी तहकीकात में ये टीम पहुंची थी। इस छानबीन के दौरान कई बैंक पासबुक और अन्य कागजात ईडी के हाथ लगे, जिससे जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए पटना से जो है ईडी रवाना हो गई। छापेमारी की कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन जो है बहुत सारे शक भी जता रहे। यानी कि दोस्तों, एक परिवार जो कि गरीब परिवार बताया जा रहा है और उसमें से एक युवक कमाने खाने की तलाश में दुबई निकलता है। दुबई में निजी कंपनी में वहां पर जाकर नौकरी करता है और दुबई में अप्रैल महीने में जाने के बाद अक्टूबर तक यानी कि महज 6 महीनों में ऐसा क्या काम करता है कि युवक अलग अलग खातों में बैंक अकाउंट्स में जो है 6 महीनों में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर देता है। इसी के साथ में युवक ने अपनी भाभी के खाते में भी 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, जिसके बाद जो है ये चर्चा का विषय बन गया। बैंक जो है बैंक ने भी इसको लेकर शक जताया और शक जताने के बाद ईडी को जब इस बारे में बताया गया, सूचना दी गई तो ईडी गांव पहुंच गई और गांव पहुंचने के बाद लगभग 8 घंटे तक जो है घर में कार्य जो इस पर छानबीन की गई, ईडी की कार्रवाई चलती रही और उसमें जो है कई सारे पासबुक्स और कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले जिसको लेकर पुलिस जो है ईडी जो है शक जता रही है कि आखिरकार ये मामला क्या है। आगे क्या कुछ लिखा है। पचरुखी थाना क्षेत्र के जसोली के मानसिंह के टोला में राजनारायण सिंह के घर पर दर्जनों की संख्या में ईडी के अधिकारियों ने सुबह से छापेमारी शुरू की। ग्रामीणों के मुताबिक लगभग 8 घंटे तक छापेमारी चलती रही।
इस दौरान ये बात सामने आई कि राजनारायण सिंह का पुत्र अविनाश कुमार सिंह अप्रैल में दुबई में एक निजी कंपनी में काम करने के लिए गया था। अप्रैल से लेकर अब तक उसके अकाउंट से 2 करोड़ से अधिक रुपए विभिन्न लोगों के खाते में आए। अकाउंट में अचानक इतनी अधिक राशि आने पर बैंक प्रबंधक के माध्यम से ईडी को जानकारी मिली। बताया जाता है कि अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान राजनारायण सिंह के पूरे परिवार के सदस्यों का मोबाइल जब्त कर एक जगह पर बैठाया। छापेमारी के दौरान घर में एक एक कागज, डॉक्यूमेंट, मोबाइल, सभी सदस्यों का बैंक पासबुक, बैंक में हुए ट्रांजैक्शन की तहकीकात की गई। कहा जा रहा है कि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि अविनाश ने पचरुखी बाजार स्थित कुछ साइबर कैफे वालों के खाते में भी पैसा भेजा है। उसके बाद अधिकारियों ने आधा दर्जन साइबर कैफे वाले से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी साइबर कैफे वाले के बैंक का ट्रांजैक्शन भी जांच किया गया। सभी साइबर कैफे के माध्यम से भेजे गए रुपयों का वितरण इकट्ठा किया गया। जांच में ये बात सामने आई है कि अविनाश ने अपनी भाभी के खाते में भी 40 लाख रुपए भेजे, जिसके बाद उसके भाभी के खाते को भी सील कर दिया गया है। यानी कि अविनाश कुमार जहां रहते थे, पचरुखी थाना क्षेत्र में जसोली गांव के रहने वाले, उस गांव में जो अलग अलग साइबर कैफे होते हैं उनके जरिए भी जो है अविनाश ने ट्रांजैक्शन किया दुबई से बैठकर, और उनके अलग अलग खातों में जो है सारी धनराशि जो है भेजी, और इसी के साथ अपनी भाभी के खाते में भी 40 लाख रुपए जो है अविनाश ने दुबई से ट्रांजैक्शन कराए गए। और इसी के साथ में जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी, ईडी ने पूरी छानबीन की, परिवार वालों का फोन, मोबाइल और सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे सब जब्त कर लिए गए। और इसी के साथ में जो साइबर कैफे थे उनको भी जो है उनसे भी पूछताछ को उनको भी रडार में लगा दिया है। उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या किस तरह का वो काम किया जाता था, किस तरीके से जो है अलग अलग अकाउंट्स में अविनाश कुमार ने दुबई से ट्रांजैक्शन किया। एक छोटे से गांव में हेराफेरी का जो धंधा चल रहा था उसमें क्या आखिरकार उनका रोल है। छापेमारी करने पहुंची ईडी के अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए रखे और भी कई जानकारी देने से कतराते रहे। ईडी के एक वरीय पदाधिकारी ने ही जानकारी दी कि छापेमारी विदेशों से हो रहे संदिग्ध पैसे लेन देन को लेकर की गई। जरूरी कागजात को जब जब्त किया गया, इस पर अभी जांच की जा रही है। अप्रैल से लेकर अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए लेन देन की बात कही गई। परिजनों ने जब बात करने की कोशिश की तो परिजनों ने पत्रकारों से बात करने के लिए साफ इनकार कर दिया। छापेमारी की सूचना से स्थानीय पुलिस इनकार करती रही। यानी कि एक तरफ जो खबर जोर शोर से चलाई जा रही है कि एक सिवान के एक छोटे से गांव के परिवार पर 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी जो है अलग तरीके से दिखाई जा रही है। लेकिन लगातार जब पत्रकार जो है प्रेस उसको सवालों को जवाब मांगती रही और वहां जाकर पूछने की कोशिश की कि आखिरकार ये मामला क्या है, तो ईडी जो है उससे कतराती रही। परिवार वालों ने भी इस तरह की कोई इस पर पूरे मामले पर जानकारी साझा नहीं की जिससे कि पता चल सके कि आखिरकार की मामला क्या है। लेकिन दोस्तों ये मामला बेहद ही चौंका देने वाला मामला है कि दुबई की एक निजी कंपनी में काम करने गया युवक अचानक से ऐसा क्या काम करने लगता है कि अलग अलग खातों में जो है ट्रांजैक्शन करता है, 2 करोड़ की हेराफेरी वाला लेन देन करता है और साथ ही अपनी भाभी के खाते में भी 40 लाख अकाउंट में डाल देता है। तो ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाला मामला है। हालांकि इस पर अभी जांच की जा रही है। मामले में ज्यादा जानकारी जो है क्या है, पूरा मामला किस तरीके से इस मामले को सामने लाया गया और आखिरकार क्या उस युवक का काम है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा पर।